बेटा अब हमने शुरू करना है। देखो नेक्स्ट रेशो है हमारी ऑपरेटिंग रेशो। ये रेशो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर ही आती है। अब ऑपरेटिंग रेशो अभी हमने पढ़ा था बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इससे पहले वाली वीडियो में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बताती थी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग रेशो बताती है बेसिकली बेटा हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बताती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होना बेटर था, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बता रही है तो बेटा ये रेशो कम होना बेटर है। इसका बच्चे फॉर्मूला होता है मेरे पास ऑपरेटिंग रेशो का, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। COGS हमें ऑलरेडी आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको भी बताया था लास्ट वीडियो में, दोबारा बता देता हूँ। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, P&L के डेबिट में आते हैं, एंड विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। सारे P&L वाले नहीं, P&L के डेबिट में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आते हैं, बट उसके अंदर से वो एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। बट अब इन दोनों COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कलेक्टिवली हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मेरे पास क्या फॉर्मूला हो गया, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो दोनों का टोटल बेटा 100% होता है। ये हमें याद रखना, ये एग्जाम में 1 मार्कर में पूछा जाता है। दैट मीन्स उसने अगर मुझे बोला ऑपरेटिंग रेशो 91% है, तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी, 9%, 100 माइनस 91। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसा मैंने आपको बताया बेटा, देखो फिर दोबारा बता रहा हूँ, आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा जी ऑपरेटिंग के इसके हम क्वेश्चन करते हैं ऑपरेटिंग रेशो के। पहला मेरे पास क्वेश्चन इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। बेटा ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब मुझे मेरा पास फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो का ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो मुझे डायरेक्टली उसने दे ही दी, तो 6 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो 92% बेटा कैलकुलेटेड दे दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिए मुझे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और सेल्स रिटर्न है। बेटा समझने की बात, जब मुझे सेल्स रिटर्न भी है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ऑलरेडी नेट सेल्स होता है, तो सेल्स रिटर्न इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब मेरे पास सब कुछ तो है बेटा, आंसर भी दे दिए, एक चीज़ मिस है COGS, वही निकालने को इसने बोला है। तो बेटा मैंने फॉर्मूला लिखा ऑपरेटिंग रेशो का COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ये मुझे दे दिया उसने, 92% है, तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, 92 अपॉन 100। COGS फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है अपॉन 6 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 220, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS है, नेट सेल्स है, सेलिंग एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग रेशो निकालना है। बेटा सब कुछ गिवन है। अब मुझे क्या बस फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। देखो COGS ये रहा 220, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा 320। अब ये 3 एक्सपेंसेस गिवन है, मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस पिक करना है। अब बेटा आपने अगर ध्यान से मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझे होंगे, तो ये तीनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। इन तीनों का जो टोटल होगा वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2,60,000, और ये फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा इसका, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। बेटा देखा अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है बेटा, मुझे ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है, डेटा बहुत ही लिमिटेड गिवन है बट अच्छा है। देखो ध्यान से समझते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मेरे पास ये भी है ये भी है, मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लूँगा, COGS मैंने फाइंड आउट करा बेटा, 6 लाख आ गया। COGS इसलिए निकाला क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट से फिर मेरी नेट सेल्स आ जाएगी। अब बेटा बट इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज किसका होता है, सेल्स का होता है, नेट सेल्स का होता है। ये मेरे पास बट COGS है, बट हो जाएगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% सेल्स का, और सेल्स है नहीं बट COGS तो है, तो लेट सेल्स x, ग्रॉस प्रॉफिट x/4, सेल्स में से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, COGS। इसको हमने सॉल्व किया,
ये मेरे पास यहाँ से सेल्स आ गया डायरेक्टली बेटा, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। सी फॉर्मूला मेरे पास बेटा जी क्या होता है ऑपरेटिंग रेशो का, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स यानी कि RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे को गिवन है क्वेश्चन में 6,80,000 अपॉन नेट सेल्स हमने निकाली बेटा 8 लाख इंटू 100, ये 85% इसका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा अगली रेशो है मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग रेशो, अब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। दोनों में बेटा डिफरेंस होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स यानी कि RFO इंटू 100। ये हमें बेटा ऑलरेडी आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा याद करो, हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से सीखा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से सीखा था, दोबारा उसको समझ। देखो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होती है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस, तो ये बेटा मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर सेल्स गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो मैं इस ऑर्डर में आऊँगा, बट कभी कभी क्वेश्चन में वो चालाकी करेगा, वो आपको दे देगा बेटा जी नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है तो ये रहा मेरे पास नेट प्रॉफिट, हमने टेबल सीखी थी, फिर मैं रिवर्स ऑर्डर शुरू कर दूंगा, सारे साइंस अपोजिट हो जाएंगे, मेरे पास ये अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर आ जाएगा इजीली। देखो बेटा अब मुझे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन में डाटा गिवन है RFO, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का और ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है। बेटा ये वाला पॉइंट तो हम बहुत बारी कर चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का बट गिवन RFO है, तो मैं एक्स लेट कर लूँगा किसको, कॉस्ट को। लेट अगर मेरी जो COGS यानी कि कॉस्ट x है तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा क्या हो जाएगा x/4। तो COGS में अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा नेट सेल्स। ठीक है जी, तो ये मेरे पास सेल्स आ जाएगी, ये हमने यहाँ से मेरे पास नेट सेल्स आ जाती है इस फॉर्मूले से, बट मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट सेल्स मेरे पास गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लूँगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स एरी 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया इससे 1,80,000। फिर हमने ऑलरेडी समझा था ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करता हूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, बट मेरे क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 45,000 माइनस, तो ये बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स यानी कि 9 लाख इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे बेटा 15% इज दी आंसर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है। तो बेटा हम ध्यान से समझते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने पढ़ा था क्या होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे गिवन है, यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे COGS। अब बेटा COGS आ गया, फिर अगेन वही बात, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है किसका, सेल्स का, बट मेरे पास सेल्स नहीं है तो एक्स लेट करके हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसा हमने बहुत बारी किया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा जी मेरे पास 80,000, अब इजीली हो जाएगा, हमने टेबल पढ़ी हुई ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ये रहा मेरे पास स्टेप, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही गिवन है मुझे, प्रॉफिट नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। देन फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखो बेटा अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है, क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें गिवन है तो मुझे ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, नेट सेल्स है। तो बेसिकली मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स चाहिए या ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अब सेल्स तो गिवन है बट सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तभी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। बट मेरे पास क्वेश्चन में COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आई डू, COGS फाइंड आउट करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, बेटा यहाँ पे ये कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, COGS आ जाएगा।
अब सेल्स में से मैं COGS को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मुझे समझना है ये जो एक्सपेंसेस हैं इसमें से कौन कौन से ऑपरेटिंग हैं और कौन कौन से ऑपरेटिंग नहीं है। ये बेटा ऑपरेटिंग होता है, ये नॉन ऑपरेटिंग होता है और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो लॉस बाय फायर का काम नहीं है, डिविडेंड रिसीव का काम नहीं है, सिर्फ यही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको हम यूज़ करेंगे। देखो बेटा ये हमने सॉल्व किया, COGS हमने निकाल लिया। ये देखो मैं आपको पूरा शो करता हूँ, COGS ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग COGS आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिर्फ मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस ही था, तो मैंने सेल्स में से COGS सब्ट्रैक्ट करा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3,50,000 अपॉन 14,70,000 इंटू 100। देखो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट सेल्स है, COGS है, नेट सेल्स में से COGS माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने और ऑपरेटिंग इनकम प्लस, क्या वेजेस आएगा बेटा, नहीं, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो कि COGS के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यस ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स नहीं आएगा बेटा, इसका भी यूज़ नहीं है। इंटरेस्ट तो आप याद करो EBITD के बाद इंटरेस्ट माइनस होता था ना। ठीक है, देखो ये सेल्स है, COGS है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही है, माइनस करा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि 2,50,000 अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। बेटा अगली रेशो है मेरे पास नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला मेरे पास नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, नेट सेल्स का मतलब एज ऑल ऑफ अस नो बेटा देखो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 हो गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ना ये कैसे आएगा, हमने अभी सीखा था बेटा, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरे को सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और सारी इनकम प्लस करनी है एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने सेल्स में से, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा मैंने सेल्स में से COGS माइनस करा होगा और COGS के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होता है। तो ऑपरेटिंग में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस और ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस। देखो मैं दोबारा बेटा देखो ये हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से सारी चीज़ें हमें और समझ में आ जाएंगी। कैश सेल्स है मेरे पास, क्रेडिट सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये तो नेट सेल्स आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे पास ये रहा। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने क्या करना है बेटा, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस माइनस और इनकम प्लस। अब मुझे वो ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्डर फॉलो करना तभी ज़रूरी था प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का जब मुझे ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है, EBITD निकालना है, मुझे तो सबसे लास्ट की आइटम निकालनी है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बेटा देखो हमने इसको सॉल्व किया, पहले तो नेट सेल्स आ गया, देन इस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से हमने इसको सॉल्व किया पूरा और मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। देन फॉर्मूला इज 1 लाख अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स बेटा मैंने निकाली थी 5 लाख अपॉन 100, 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। देखो बेटा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट सेल्स है, सेल्स रिटर्न है। अब नेट सेल्स गिवन है तो सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, COGS है, नेट सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ बेटा, यस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस। आई होप सभी को बेटा बात समझ में आ रही होगी। ये वही एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये मेरा गेन है, ये दोनों माइनस करेंगे, ये इनकम को प्लस करेंगे। देखो बेटा ये हमने इसको सॉल्व किया, नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास 1,31,500, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा।
देखो बेटा, अब हमें कर रहे हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की लास्ट रेशो है। इसका मतलब है बेटा जो भी हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, देखो बेटा दोबारा से बताता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट की लास्ट रेशो है बेटा हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है हमने बिजनेस में कितना जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसके ऊपर हम कितनी रिटर्न हमें मिल रही है। तो इसका फॉर्मूला बेटा EBITD। EBITD की फुल फॉर्म हमने पढ़ी है ऑलरेडी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये टर्म हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से मिल जाएगी, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, ये भी हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा हुआ है, डेप्ट प्लस इक्विटी, और दूसरा क्या हो गया बेटा मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, डेप्ट प्लस इक्विटी, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया बेटा मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो बेटा हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट गिवन है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है, 10% डिबेंचर्स हैं, ये इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है, फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। बेटा मुझे तो निकालना है ROI। ROI का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी बच्चों, EBITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब पहले तो बात करते हैं बेटा EBITD की। देखो मुझे ना नेट प्रॉफिट गिवन है, EBITD अभी हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में पढ़ा ये था। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसे हम बेटा जी नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब मुझे गिवन क्या क्या है, देखो EBITD तो मुझे फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ये आ जाएगा क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें। डिवेंचर 10 लाख रुपीज़ के थे, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपीज़ बेटा मेरा क्या आ गया इंटरेस्ट। टैक्स का रेट गिवन है 50%। अब बेटा समझेंगे ध्यान से, जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी टैक्स 50% है यहाँ पे, तो वो इसका 50% निकालते हैं। मुझे तो क्योंकि ये गिवन है ना, मुझे ये गिवन है 6,50,000, वो इसका 50% निकालते हैं। बेटा आप समझेंगे, इसका 50% नहीं, टैक्स किस पे लगा होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स पे ऊपर टैक्स लगा होगा ना। तो आप समझो अगर ये सपोज 100% था, टैक्स 50% लग गया, तो ये जो मेरा नेट प्रॉफिट है ये बेटा जी 50% ही तो बचा होगा। बात समझ में आई? दोबारा समझाता हूँ। अगर EBITD 100 रुपीज़ या 100% है, टैक्स 50 रुपीज़ है, 50% लगा, तो ये मेरे पास 50 रुपीज़ है, 50% ही बचा ना बेटा। तो यानी कि 50% वाली फिगर गिवन है, मैं इससे ये 100% वाली फिगर निकाल लूँ, हो जाएगा। देखो बहुत ईजी है, हमने ऐसा बहुत बारी पार्टनरशिप में भी पढ़ा है। कैसे, 6,50,000 50% है, मैं उससे 100% निकाल लेता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ का 50% निकालता हूँ तो बेटा मैं क्या करता हूँ 50/100, बट मुझे तो 50% गिवन है, मैं उससे कितना निकालना चाहता हूँ 100% निकालना चाहता हूँ। तो मैंने इसको ये सॉल्व किया, ये बेटा जी आ गया 13 lakhs। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो देखो बेटा ये अगर 13 lakhs है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका 50% टैक्स 650। सॉल्व सही करा हमने। अब ये EBT 13 लाख है, ऊपर जा रहे हैं ना, हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा। तो 13 लाख में 1 लाख प्लस करा तो EBITD बेटा जी कितना आ गया हमारा 14 लाख। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, EBITD कितना आ गया मेरे पास 14 lakhs। अब ये क्योंकि 14 lakhs आ गया तो एक चीज़ तो सॉल्व हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बेटा हमने पढ़ा दो फॉर्मूले थे, एक डेप्ट प्लस इक्विटी और एक फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। किसी से भी निकालें आंसर सेम आएगा, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में निकलेगा बेटा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल से। क्वेश्चन आप देखेंगे, मुझे फिक्स्ड एसेट्स गिवन है एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, तो बेटा इसमें से क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन। ये मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 lakhs। अब मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेटा CA माइनस CL। करंट एसेट्स गिवन है 12 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है 4 लाख, 8 लाख। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आ गया, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये बेटा मेरे पास कितना आ गया 20 लाख प्लस 8 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 28 lakhs
EBITD हमने निकाला ही था, ये रहा अभी बेटा हमारा 14 लाख। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, 14 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 28 लैक्स इंटू 100। देखो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का, आपको वो कैलकुलेशन वाला पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाई लिमिटेड्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स। बेटा इससे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गई मेरी। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL 4 लाख माइनस 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा आ गई मेरे पास 8 लैक्स। अब हम बात करते हैं EBITD की। तो उसके लिए हमने देखा बेटा EBITD प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिखते हैं, माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स बेटा मुझे गिवन है 1 लाख रुपीज़, टैक्स का रेट गिवन है 20%। अगेन बात समझेंगे, 20% किसका, इस 1 लाख का नहीं, इस पे लगा होगा, बिकॉज ये अर्निंग बिफोर टैक्स है। दोबारा समझाता हूँ बेटा, अगर अर्निंग 100 थी, टैक्स 20%, तो ये जो पैट मेरे पास बचा, पैट या अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये 80% बचा ना। मुझे 80% वाली फिगर गिवन है, 100% वाली फिगर निकालनी है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, हम नॉर्मल वही कैलकुलेशन, मैं 100% निकालना चाहता हूँ, 80% वाली फिगर मुझे गिवन है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अपॉन 80, ये मेरे पास आ गया बेटा जी 1,25,000। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं बेटा, ये EBT ये है, अगर इसका 20% हम फाइंड आउट करें 25,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन था, 4 लाख का 10%, ये मेरा डेप्ट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ये कितना आ गया बेटा 40,000। तो EBITD कितना आ गया 1,65,000। सॉल्व हो गया बेटा। तो अब देखो ये EBITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, तो 1,65,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा मेरा। ओके बेटा, बाय।